हेलो स्टूडेंट्स, ये मैथ्स की प्रॉब्लम है। अब ये पहली प्रॉब्लम ये है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन फाइंड इसकी वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी। तो अब इसमें b की जगह यहाँ पर नीचे पहले इक्वेशन से माइनस ब्रैकेट में a प्लस सी पुट कर दो। अब इसको सिंप्लीफाई करा अपन ऊपर भी b की जगह वही पुट कर दिया गया, माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये ऊपर वाली जो चीज़ है वो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी आ गई और नीचे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, तो ये कट हो गया और इसका आंसर 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देयर आर 20 people around a table. Each of them shakes hands with the people to his or her immediate right and left. Find the number of handshakes that take place. वैसे मान लीजिए कि कैंडिडेट्स के नाम रख लो कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 20। अब इसने 1 ने 2 से करा से, 2 ने 3 से, 3 ने 4 से, इस तरह से करते। 20 ने 21 से करा तो कंप्लीट हो गए सेकेंड। जब 1 से 2 करा तो 1 से 20 वाला भी हो गया क्योंकि 20 ने 1 से करा, तो इसमें 20 शेक हैंड होंगे, बस 20 होंगे, उसमें सारे कवर हो जाएंगे। क्योंकि 1 ने जब 2 से करा तो हो गया ना 1 और 2 में, 2 ने 3 से करा तो 2 का 1 से पहले ही हो गया था। इसी तरह से 20 का भी 1 ने 2 से करा तो 1 के पड़ोसी हैं 20 एंड 2, तो जब 20 ने 1 से करा तो हो गया ना 21 का सेकेंड, और 1 ने 2 से करा तो हो गया 1 और 2 का सेकेंड, तो इसका आंसर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि एट द एंड ऑफ द ईयर 2009 राम वाज हाफ एज ओल्ड एज his grandfather, while the sum of the years in which they born is 3874. Find the age of the Ram at the end of 2022. तो राम्स की एज मान लो 2009 में x थी, तो उसके ग्रैंडफादर की 2x होगी क्योंकि उसकी एज हाफ है ऑफ द ग्रैंडफादर इन 2009। अब ग्रैंडफादर बॉर्न एज क्या होगी, उस 2009 में से 2x माइनस कर दो, और राम की बॉर्न एज क्या होगी 2009 में से x माइनस कर दो क्योंकि उसकी एज x है इन 2009। अब इन दोनों का सम कर दो, सम करने पर ये 3874 बैठा हुआ है, इससे हमारे x की वैल्यू आ गई 48। तो जो राम की एज है 2009 में 48 है और ग्रैंडफादर की 48 की डबल है जो कि 96 ईयर्स है। अब इसने पूछा राम्स की एज को कौन सी ईयर में पूछा है, 2022, तो 2009 से 2022 13 और ऐड कर दो आप, 48 प्लस 13 61 ईयर्स। अब ग्रैंडफादर की क्या होगी 96 में 13 ऐड कर दो तो 109 ईयर्स। इसके बहुत ही फ्यू चांसेस होंगे कि 109 ईयर्स किसी की होना, वेरी रेयर चांसेस। तो उसने राम की एज पूछी थी इन 2022, ये बात पता करके कि 2009 में राम की एज उसके ग्रैंडफादर्स की हाफ है और उनके जिस ईयर्स में वो बॉर्न हुए थे उनकी एज का सम 3874 है। तो हमने जिस ईयर में बॉर्न हुए थे वो कैलकुलेट कर लिया पहले, ये मान करके राम की एज x है, ग्रैंडफादर की एज 2x है, 2009 में से 2x माइनस कर दिया तो ग्रैंडफादर की जो जिसमें पैदा हुए थे वो ईयर आ गई, उन ईयर्स का सम जो है वो 3874 था, वो 3874 लिख दिया
तो 3x की वैल्यू 140, 4x की वैल्यू 48। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मैनी रियल वैल्यूज ऑफ ए विल हैज़ 2 इंटीजर रूट्स। इसके 2 इंटीजर, दोनों रूट जो है इंटीजर होंगे। तो इसमें चलो x² + 2x + 2022, तो x की वैल्यू निकाली -b + -b² - 4ac/2 है, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आ गया। अब x एज एन इंटीजर है, तो मान लिया जाए वो इंटीजर k है, k को हम उधर ले गए तो k + a बराबर है। अब इसका स्क्वायर कर दिया गया, तो k + a का होल स्क्वायर k² + a² + 2a के a² - 2022। अब इसमें k + 2a - 2022, k इज एन इंटीजर है तो k + 2a भी इंटीजर होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट एक इंटीजर है। अब इसके फैक्टर कर लिए गए। अब इसके फैक्टर के 2 पे 1 पावर, 3 पे 1 पावर और इस पे, तो इसके जो डिवीजर्स होंगे वो 8 होंगे, तो उनसे फिर ये k की वैल्यू आती रहेगी। उसमें से k कुछ भी मान लो, इसमें से 2 × 3 मान लो या -2 × 3 मान लो, तो इस तरह से ये 7 वैल्यूज ऑफ a आ जाएंगी। उधर k आएगा, k से फिर k + 2a आ जाएगा, क्योंकि ये k + 2a × k वो इसी के 2 फैक्टर में तोड़ना है। अगर k को मैं 2 ले लेता हूँ तो k + 2a को लेना पड़ेगा -3 × 337, तो ये इस तरह से 8 पॉसिबिलिटीज है। अब नेक्स्ट सवाल ये है, a एंड b आर रियल नंबर्स, द वैल्यू ऑफ दिस पूछिए क्या है। a + 1/a का होल स्क्वायर + b + 1/b का होल स्क्वायर + ab + 1/b का होल स्क्वायर माइनस दिस। अब इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 2022 है, अगर a और b बराबर हैं और 2022 है। इसकी वैल्यू 2022 है व्हेन ab दिस है। 4 है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ a एंड b। 2022 है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब इसको चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करा, तो इनके स्क्वायर्स को तोड़ दिया, तो ये आ गया a² + 1/a² + 2b² + 1/a + 2a² b² + 1/a² b² + 2। अब हमने इन सब की मल्टीप्लाई कर दी। फिर ये मल्टीप्लाई करना था सीधा ही, तो इन दोनों का करा पहले, तो जो ये आ गया ab + 1/ab b/a + a/b। फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया ab + 1/ab। ये मल्टीप्लाई करने पर ये केवल सब कट हो जाते हैं, केवल उधर 6 होता है, 2 2 3 जगह है, और इधर 2 आता है एक्स्ट्रा, और बाद बाई कैंसिल हो जाते हैं, बाद बाई सब कैंसिल हो। जैसे a² यहाँ है तो a² यहाँ भी है, ये 1/a² है तो 1/a² यहाँ भी है, और ये माइनस है, तो यहाँ पर ये 2 है और वहाँ पर वो 6 है, तो 6 में से 2 माइनस होकर 4 आ गया। तो इसका आंसर ये हो गया 4 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब ये सवाल काफ़ी अच्छा है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 6, ये 5 था। अब ये जो है ये काफ़ी अच्छा सवाल है। इसमें ये कहा गया है इफ़ द इक्वेशन हैज़ 4 पॉजिटिव रूट्स देन a - b इज इक्वल टू, मतलब इसके चारों पॉजिटिव रूट्स हैं, तो a - b क्या है, तो हमने रूट्स का सम निकाला, तो रूट्स का सम -b/a होता है, जो माइनस ऑफ -4/1 4 आ गया। हमने रूट्स का प्रोडक्ट निकाला, 1 आ गया, लेकिन अर्थमेटिकल मीन ऑफ दीज 4 रूट्स इज 1 है, क्योंकि चारों में 4 से डिवाइड करा तो 1 आ गया। ज्योमेट्रिकल मीन भी 1 है, तो अर्थमेटिकल मीन ज्योमेट्रिकल मीन बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों रूट बराबर हैं, तो ये चारों रूट का सम 4 है और चारों बराबर हैं, तो ईच रूट 1 है। जब ईच रूट 1 है तो इससे हम ये देख लेंगे कि a की वैल्यू क्या है। a जो है ये माइनस पर प्लस 3 रूट का प्रोडक्ट होकर के उनको सम करना होता है, तो 4 पेयर बचेंगे, 4 पेयर बनेंगे। तो ये जो है नहीं, 2 2 का सम होगा, a के लिए 2 2 का सम, तो 6 बनेंगे।
तो 6 बनेंगे 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो ये ए की वैल्यू 6 आ गई। अब बी की वैल्यू 3 का प्रोडक्ट होगा, तो सम तो होता है माइनस बी बाई ये, फिर यहाँ प्लस होता है, फिर ये माइनस होता है। तो फिर अब इसमें 3 का प्रोडक्ट करके और ऐड कर दिया गया, लेकिन हर रूट 1 है तो ये 4 बार ऐसा है, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 4 आ गया, बी की वैल्यू 4 आ गई। अब पूछा क्या था, बी की वैल्यू ये देखना माइनस है या माइनस है, प्लस है माइनस है, बी की वैल्यू -4 आ गई, -4 आ गई। अब ये जो है बी की वैल्यू, क्योंकि माइनस बी बाई 1 होगा ना, तो अब ये बी की वैल्यू -4 आ गई, ए की वैल्यू 6 थी, 6 माइनस और -4 10 आंसर हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम नंबर 7 है, ये है कि इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड 2021 का रसा में हुआ था, रसा ने होस्ट करा था, पर ये क्वेश्चन आया कि IMO का प्रोडक्ट I इंटू एम इंटू ओ, इनका प्रोडक्ट 2021 है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ I प्लस एम प्लस ओ, और ये डिफरेंट हैं I, M एंड O। तो अब डिफरेंट हैं तो हमने क्या किया कि इनका प्रोडक्ट दे रखा था 2021, तो हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब फैक्टर करने पर, और ये डिफरेंट है I, M और O, तो हम 43 इंटू 47 नहीं ले सकते किसी को भी, क्योंकि फिर 2 लेने पड़ेंगे 1 1, क्योंकि प्रोडक्ट तो 2021 है। तो अब इसमें सारे डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये क्या संभावना है कि इनमें से एक 1 है, एक 43 और एक 47 है, इसके अलावा कोई संभावना नहीं। तो फिर I प्लस एम प्लस ओ पूछा था, इन तीनों का प्रोडक्ट दे रखा था, तो अब इन तीनों का हमने क्या करा, सम करा, तो 91 आंसर आ गया। तो ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ।